तो और पार्टियां जो आ जाती हैं कहने कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्वॉल्वेशन किसका होता है सबको पता है। भारत जो है बांग्लादेश बनने में ज़्यादा दूर नहीं है। जैसा योगी जी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो वो सही बोलते हैं। ये 2-3 घटनाएं हो गई, फ्रिज में 30 टुकड़े, बताइए किस मानसिकता के लोग हैं। मतलब ऐसी मानसिकता एक आदमी कल्पना नहीं कर सकता। देखिए भैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किस तरह काम करना है देश में और हिंदू के प्रति क्या भाव है लोगों के, वो भी बात देखने को मिली है। तो ये सब चीज़ जो है हमारे देश में चल रही है और ये समय के हिसाब से चल रही है। और समय जैसे चेंज होएगा ना, ये भी सब ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि जिस दिन हिंदू उठेगा ना उस दिन पता लग जाएगा इन लोगों को, समझिए ना। तो ये मैं कहूँगा कि आगे जो हुआ, ये छोटे मोटे हरकतें होती हैं, मगर कर लो जितनी मर्जी कर लो। आज पाकिस्तान का क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है, हाउस से, तो वो भी देखो ना कैसे हुआ। तो ये भी कैसा, आज प्राइम मिनिस्टर भी जो है पाकिस्तान को घुटनों के बल पे ले आएगा। तो जैसे यूपी में देखो अपराध, बाबा जब से आया तब से अपराध बहुत घटे वहाँ पे, नहीं तो पहले वो हमेशा अपराधी होते रहते थे। तो ऐसे कोई शासन प्रशासन में टाइट होना चाहिए, कानून मेन बनना चाहिए, कानून का पालन भी होना चाहिए, इसलिए दिक्कतें आ रही है। देश के अंदर इंसानियत नहीं, हैवानियत पैदा हो गई। इंसानियत तो है, लेकिन कुछ हैवान लोग ऐसे हैं जो कि अपनी हैवानियत से बाज नहीं आते। कि जो इस तरीके की हैवानियत करे उसको सीधा जनता को सौंप दो, जनता उसका इलाज अपना आप कर देगी। जनता के पास में सारे ट्रीटमेंट होते हैं, तो पब्लिक को दे देना चाहिए ऐसा खतरनाक आदमी जो इस तरीके की वो करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से हमें कुछ महीनों पहले देखा था कि दिल्ली के अंदर ही श्रद्धा का केस हुआ था, जहां पर उसे 36 टुकड़ों में काट कर उसकी बॉडी को फ्रिज में रखा गया था और कहीं ना कहीं जंगलों में जाकर फेंक दिया गया था। कुछ उसी तरीके का केस एक बार फिर से सामने आया है और एक घटना है बेंगलुरु से, जहां पर एक महिला का शव मिलता है फ्रिज के अंदर 30 टुकड़ों के अंदर। और पता चलता है कि बाद में वो अपने पति से अलग रह रही थी, एक अलग लड़के के साथ रह रही थी जिसने उसे काट कर फ्रिज में रखा था। अब जनता से राय लेंगे सर, किस तरीके का माहौल हो गया है देश के अंदर, जब हमारे देश के अंदर नारी सुरक्षा की बात की जाती है, नवरात्रे आने वाले नारी को पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां महिलाओं को काट कर फ्रिज में डाल दिया जाता है। क्या बन गया है देश का माहौल? देखिए, ये एक तरीके के जो मामले बार बार सामने आ रहे हैं, इसमें मैं कहना चाहूँगा जो लड़कियाँ बिना सोचे समझे जाने पहचाने जो है इन जिहादियों के चक्कर में फंस के, प्यार मोहब्बत में फंस के जो आगे बढ़ती हैं, तो इसका अंजाम तो यही होना रहता है। जो है जैसे आपने श्रद्धा हत्याकांड देखा, पूरे देश को जो है झकझोर के रख दिया उसने, तो वैसे फिर ऐसी नई नई घटनाएं होती रहती है, लेकिन लड़कियां सबक नहीं लेती इन चीज़ों से। तो देखिए, देश में तमाम तरह के जिहाद चल रहे हैं, रेल जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है। रेल जिहाद आपने तमाम जगहों पे देखा आपने, रेल पटरी पे वो लोहे के खंभे रख देना, वो ईंट रख देना, सिलेंडर रख देना। ये बताइए, देश में रेल हादसे कराने के लिए जो है ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो अलग अलग तरीके से, जबकि देखिए सबको पता होता है, लेकिन अभी नाम ले लो तो और पार्टियां जो आ जाती हैं कहने कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्वॉल्वेशन किसका होता है सबको पता है। तो देखिए, इस तरीके का जो जिहाद चल रहा है देश में, आज हिंदू कम्युनिटी को एक होने की ज़रूरत है। नहीं तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में कुछ जगहों पे तो होने लगा है, कुछ जगहों पे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे ये चीज़ें होने लगी हैं, अभी से होने लगी हैं। तो ये पूरे देश में ना हो जाए, इसके पहले हमें जो है सबक लेना पड़ेगा घटनाओं को, और लड़कियों को ये चीज़ें जान पहचानना होगा कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। और ऐसी घटनाओं के जो शिकार हो रही हैं वो, उन्हें सोचना चाहिए कि मैं ऐसी कम्युनिटी के लोगों के साथ क्यों वो प्रेम बढ़ा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो देखिए, गलती तो लड़कियों की है, ऐसे लोगों के साथ क्या लड़कियों की गलती बता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उस मानसिकता के लोग जो इस देश में बैठे हैं, जो ये मानसिकता पनप गई है कि हत्या करना तो छोड़िए, आप किसी को 30, 35, 36 टुकड़ों में काट दे रहे हैं। इंसान की बस की बात है क्या 30-35 टुकड़ों में काटना? देखिए, ऐसे कट्टर मानसिकता के, जिहादी मानसिकता के लोग जो है पूरी दुनिया में अपना आतंक का पर्याय बन चुके हैं। पूरी दुनिया जो है आतंकवाद से पीड़ित है, तो लोग सबक नहीं ले रहे हैं, फिर भी लोग फंस जाते हैं, लव जिहाद में फंस जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ों के सबक लेना चाहिए इनको जो है, नहीं तो भारत जो है बांग्लादेश बनने में ज़्यादा दूर नहीं है सारी चीज़ों में, चाहे वो रेल जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो। तो ये स्थितियाँ बड़ी बद से बदतर होती जा रही है, लोग समझ नहीं रहे हैं। लोगों को समझना होगा ये चीज़ कि हमें, देखिए, पहली बात मैं
आह्वान करना चाहता हूँ, हिंदू आपके चैनल के माध्यम से हिंदुओं को एक होना होगा। देखिए समय की मांग है, अगर एक नहीं हुए, जैसा योगी जी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो वो सही बोलते हैं। जहाँ भी हमारी आबादी कम होती है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है, वहाँ पे हिंदू अपना धर्म जो है सही तरीके से नहीं मना सकते। चाहे गणेश विसर्जन हो, चाहे रामनवमी की यात्रा हो, सब पे पत्थर फेंके जाते हैं, सब पे हमले किए जाते हैं। आप तरह तरह तरीक़ों से देखिए, आप तमाम जगहों पे देखिए, ये जो कपल घूमते हैं उसमें अपनी आईडी छुपा के, वो नाम में मुस्लिम होता है लेकिन टीका लगाए हुए होते हैं, वो नाम आईडी उनकी देखिए तो आईडी में उनका मेंशन होता है। तो ये नाम छुपा के जिहाद करना, ये तो मैं कह रहा हूँ सरकार से ऐसा कानून आप बनाइए, कड़ा से कड़ा कानून बनाइए, जो ये जो लब जिहाद करते हुए लोग जो डरें, इनको जो है इनके अंदर खौफ पैदा हो। नहीं तो हिंदू बेटियां ऐसे ही शिकार होती रहेंगी इन जिहादियों का, तो ये देश में कब तक चलता रहेगा। आखिर में सरकारों को भी थोड़ा सा इसके मतलब समर्थन में कदम उठाना होगा। इस कानून, ऐसे कानून बनाने होंगे कि लोग ऐसी घटनाएं करते हुए जो है डरे नहीं। तो ये आज बताइए 2-3 घटनाएं हो गई, फ्रिज में 30 टुकड़े, बताइए किस मानसिकता के लोग हैं। मतलब ऐसी मानसिकता एक आदमी कल्पना नहीं कर सकता। मतलब एक इंसान का एक काम नहीं हो सकता है, हैवान का ही काम हो सकता है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ समाज, सरकार जो भी है, सबको आगे आने की ज़रूरत है। जो भी इस तरह के कृत्यों में लिप्त है उसको सबक सिखाने की ज़रूरत हो गई है। जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसी तरीके का केस देखने को मिला बेंगलुरु से। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। सर, आप लोगों ने देखा बेंगलोर के अंदर किस तरीके से एक महिला को फ्रिज में काट कर 30 टुकड़ों में रख दिया गया। श्रद्धा का केस भी हमने दिल्ली के अंदर सुना था। किस तरीके की मानसिकता पनप गई है देश के अंदर, जब महिलाओं की सम्मान की बात आती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। देखिए भैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किस तरह काम करना देश में और हिंदू के प्रति क्या भाव है लोगों के, वो भी बात देखने को मिली है। तो ये सब चीज़ जो है हमारे देश में चल रही है और ये समय के हिसाब से चल रही है। और समय जैसे चेंज होएगा ना, ये भी सब ठिकाने आ जाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, ठीक है, हो गया जो होना था, मगर अब आने वाले टाइम में पता लग जाएगी कैसे होता है। बेंगलोर में भी किसका राज है वो भी हमें मालूम है। बाकी क्या है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बेंगलोर हमसे अछूता नहीं है। तो ये चीज़ हम भी कहेंगे। बाकी ये लोग वो हैं कि जो किस तरह काम कर रहे हैं और कैसे नहीं काम कर रहे हैं, ये लोग इस तरह के काम करेंगे। और आगे आने वाले टाइम में है ना, हम लोगों का ये लोग सब एक साइड में हो जाएंगे, देख लेना, समझिए ना। तो ये जो केजरीवाल की रणनीति में चल रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति चल रही है, ये चल रही है, तो ये सब वोट बैंक की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। हर चीज़, क्योंकि हिंदू बहुत साइलेंस है, क्योंकि जिस दिन हिंदू उठेगा ना उस दिन पता लग जाएगा इन लोगों को, समझिए ना। तो ये मैं कहूँगा कि आगे जो हुआ, ये छोटे मोटे हरकतें होती हैं, मगर कर लो जितनी मर्जी कर लो। आज पाकिस्तान का क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है, हाउस से, तो वो भी देखो ना कैसे हुआ। तो ये भी कैसा, आज प्राइम मिनिस्टर भी जो है पाकिस्तान को घुटनों के बल पे ले आएगा। थोड़े कोई दिन खाली जा रहा है। पर क्यों ऐसी घटनाएं बारंबार होती हैं जब हम एक जैसे देखिए, आदमी कोई ख़राब नहीं होता, उसकी मानसिकता होती है। जब मानसिकता हो जाती है ना, तो फिर आदमी किसी को नहीं देखता। हो सकता है कुछ प्रेम प्रसंग हो, कुछ ऐसा हो, ये ऐसा हो, तो ये सब चीज़ होती है। क्या लगता है कोई किसी इंसान का काम है, क्योंकि 35 टुकड़े करना कोई इंसान का काम नहीं हो सकता। भैया मैंने क्या कहा है, ये मामूली बात नहीं है। अब मैं उस वहाँ पे तो पहुँचा नहीं। बाकी ये है कि ये काम जो हुआ है बहुत बड़ा गलत हुआ है। सवेरे में पढ़ रहा था स्टडी में, बाकी ये चीज़ है कि सही नहीं है और ये इसका भी जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को भी। और ये मानसिकता जो जिस तरह की चल रही है ना, चलाओ, खूब चलाओ, जी भर के चलाओ। तो मैं तो यही कहूँगा, बहुत बुरी हालत होने जा रही है आज हिंदुस्तान की। कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, बेंगलोर में जिस तरीके की घटना सामने हुई, क्या लगता है इंसान किस हद तक गिर सकता है जब किसी महिला को 30-35 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में डाल दिया जाए। और उसके बाद फिर दुनिया भर में जब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, बंगाल में तो हम सड़कों पर उतर आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, और वहीं बेंगलोर में चुप क्यों हो जाते हैं। अभी घटना हुई है, जो घटनाएं तो खैर हो ही रही है देश में। जब से मतलब लेडीज अपराध बढ़ रहे, चाहे रेप केस हो, चाहे हत्याएं हो, ये बढ़ रही हैं। अब बढ़ इसीलिए रही हैं कि लोगों को जो है ना आवश्यकता कुछ ज़्यादा हो रही है। खर्चा मतलब पैसा इनका है नहीं, अब इस हिसाब से ब्लैक लेवल को करते रहते हैं। किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को मतलब करके संपत्ति जब्त करके, कहीं पे मतलब कोई गलत काम आ जाए, कोई लेडीज ऐसे, कई बार लेडीज भी गलत करती है, कई बार जेंट्स भी गलत करते हैं। अब होता है क्या है कि पहले रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिर दिक्कत आ जाती है। इसी प्रकार ये बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, पर इस पर कानून होना चाहिए। मीन हमारे देश में कानून बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि कोई भी कानून होता, बलात्कार का आता है सज़ा बड़ी मुश्किल से। रेप केस हुआ था 2000 निर्भया वाला कांड, बहुत कई साल लगे थे उसमें।
लेकिन सजा आज भी मतलब वो नहीं हो पा रही है। किसी भी देख लो आप, अगर तुरंत सजा का प्रावधान साल कम से कम 1 साल के अंदर अंदर हो जाए, फांसी तुरंत हो जाए, तो कम से कम ये चीज़ें बच जाए। लेकिन ये हो नहीं रहे। जैसे यूपी में देखो अपराध, बाबा जब से आया तब से अपराध बहुत घटे हुए वहाँ पे, नहीं तो पहले वो हमेशा अपराधी होते रहते थे। तो ऐसे कोई शासन प्रशासन में टाइट होना चाहिए, कानून मेन बनना चाहिए, कानून का पालन भी होना चाहिए। इसलिए मुझे दिक्कतें आ रही है। आपने देखा किस तरीके से बेंगलोर के अंदर एक महिला के साथ कितना बुरा हुआ जब उसको 30-35 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया गया। श्रद्धा का केस भी दिल्ली में हमने देखा, उसके बाद भी इस तरीके के केस। क्या इंसानियत खत्म हो गई देश के अंदर? देश के अंदर इंसानियत नहीं, हैवानियत पैदा हो गई। इंसानियत तो है, लेकिन कुछ हैवान लोग ऐसे हैं जो कि अपनी हैवानियत से बाज नहीं आते। उनका इलाज गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो इस तरीके की हैवानियत करे उसको सीधा जनता को सौंप दो, जनता उसका इलाज अपना आप कर देगी। जनता के पास में सारे ट्रीटमेंट होते हैं, तो पब्लिक को दे देना चाहिए ऐसा खतरनाक आदमी जो इस तरीके की वो करे, और उसकी सज़ा केवल उसको ना, उसके परिवार को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि जब उसके परिवार तक उसकी छींटें पहुंचेगी तो और पड़ोसी ठीक हो जाएगा। तो उसका परिणाम यही है भैया कि ये गवर्नमेंट के अंडर से बाहर की बात होती जा रही। गवर्नमेंट इस पर पकड़ दकड़ चल रही है, उनको उठा के उनकी सेवा पानी में लगी हुई है। यानी कि एक अपराधी के पीछे 20 लाख रुपए की गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे, फिर उसको दो दिन बाद में उसको पीएससी पे लाएंगे, फिर एक यानी कि मेहमानदारी की तरह उसे घुमाते रहेंगे। और अगर बीमार हो जाए तो उसका वीआईपी कोटे में इलाज भी कराएंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल वीआईपी चलती है। और सरकारी निवास, सरकारी कोठी में रहेगा आदमी तो सुरक्षित रहेगा, उसको कोई डर भय चोर उचकों का किसी का नहीं रहेगा। फिर कोई तेरे ऊपर भी कोई प्रहार कर दे तो तू, यानी कि एक अपराधी ने अपराध किया, कोई दूसरा आ गया उससे बड़ा, उसके ऊपर कोई प्रहार कर दे, उससे निश्चिंत रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट इस तरीके के कानून है गवर्नमेंट के। मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को ऐसा कानून लाना चाहिए कि कोई भी अपराध करे तो उसी अपराधी को जनता को दे दो, क्योंकि इसका इलाज थारे तुम करो। हमने तो अब उठा लिया हाथ, जनता बहुत जो बढ़िया तरीके से जानती है। और ज़्यादा करके बताऊंगा कि जनता कौन सी जनता है, वो सनातन जनता ऐसी है जो कि इन दरिंदों को बहुत अच्छी तरीके से लपेट सकती है। तो जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय पूरे मुद्दे को लेकर, अब आप क्या विचार रखते हैं महिला सुरक्षा को लेकर? जब इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे केस सुनने को मिलते हैं तो फिर दिल को झकझोर के रख देते हैं। आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।